टकराएंगे, कोशिश करेंगे टूटे तेरे हिम्मत हौसले। राह पे लाखों आंधी आएगी, तूफान भी टकराएंगे, कोशिश करेंगे टूटे तेरे हिम्मत हौसले। समस्या हो गया कि वो गेम खेल दिया। उन्हें बुकिंग नहीं हुआ तो वहां से हटा दिया, उधर ले गया। Voices together, come on. Win it. क्या बताएं तुमको कुछ नहीं। Okay, good morning everybody. फ्रेंड्स मैं सर गुंजन पटेल मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और आज की ये जूम मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। कृपया करके मैं आप सारे लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप एक सही पोस्टर में नहीं बैठे हैं तो अच्छे से बैठ जाइए, लेटे मीटिंग अटेंड मत कीजिएगा। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो मेरी विनती है कि एक जगह पे आप टाइम से बैठ जाए। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की मीटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ फ्रेंड्स और इस जर्नी की शुरुआत मेरी हुई थी आज से 12 साल पहले। और इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रस्ट की मेरी खुद की कंपनी है। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँ इससे पहले मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्या आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? अगर आ रही है तो आप चैट में मुझे थोड़ा रिप्लाई कीजिएगा। चैट में मुझे रिप्लाई दीजिएगा जब मुझे पता चले। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि मेरे दो कारोबार थे अहमदाबाद के अंदर और वो दो कारोबार से मैं अच्छा खासा पैसा वहां से अर्न कर रहा था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि जो पैसा मैं कमा रहा था वही पैसा मेरे बिजनेस के अंदर बार बार इन्वेस्ट होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि मुझे कैसे बिजनेस करना है जहाँ पे पैसे बार बार इन्वेस्ट ना करने पड़े और साथ में मैं एक अच्छी आमदनी हर महीने हर तारीख पे मैं घर पे लेके जाऊं। एक महीने की फिक्स तारीख को हर एक पर्टिकुलर एक अमाउंट मैं अपने घर पे लेके जाऊं। ये सोचना मेरे लिए आसान था, लेकिन ऐसा करना और ऐसा मिलना बहुत मुश्किल था। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे फ्रेंड चिराग पंड्या जिनका नाम है, उन्होंने मुझे वेस्टीज से परिचित करवाया और वेस्टीज के बारे में जब मुझे बताया तो वेस्टीज के अंदर मुझे सबसे बढ़िया सबसे अच्छा लगा वो लगा एक ऐसा कारोबार जहाँ पे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करके बैठिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट ले लो, चाहे प्रोडक्ट बनाना ले लो, चाहे इंस्टॉलेशन ले लो, सारी चीजें कंप्लीट करके बैठी है और कंपनी ही हम लोगों को बिना इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की ऑफर दे रही है कि आप आओ हमारे साथ में काम करो, आप समय दो, आप नेटवर्क बिल्डअप करो, आप हमारा मार्केट बनाओ और वो मार्केट में जो टर्नओवर होगा उसका कुछ प्रॉफिट हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स मैंने बिजनेस माइंडसेट से लिया था और मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का फ्रेंड्स।
तो बिजनेस को करने का जब डिसीजन लिया तब बहुत सारी चुनौतियां भी आई थी, बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी, क्योंकि हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करके जिसमें बिजनेस जो मैं कर रहा था, जो मेरे पहले जो कारोबार थे जहाँ पे मैं करोड़ों रुपए लगा के लाखों कमा रहा था फ्रेंड्स, इस बिजनेस की अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ डिस्ट्रीज की, तो यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट अभी 12 साल के अंदर टोटल 5 करोड़ 32 लाख रुपए यहाँ से कमा लिए हैं। तो तो फ्रेंड्स फ्रेंड सही में एक काफी सुंदर बिजनेस है। बिजनेस है। तो तो इस इस व्यवसाय व्यवसाय के अंदर से तो काफी सारी चीजें मैंने पाई है, चाहे गाड़ी ले लो, चाहे विदेश यात्रा ले लो, चाहे हाउस फ्रंट के जरिए मकान ले लो, तो 3 करोड़ का आज मेरा लग्जरियस फ्लैट भी मैंने यहाँ से खरीदा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये तो ये सारी सारी तो चीजें तो पाई पाई है, लेकिन लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कि अगर अगर आप आप भी 12 12 साल के अंदर आप आप भी यहाँ से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो ना, ये प्लेटफॉर्म सही में आपके लिए है। आप भी यहाँ से आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। और मैं तो एक सिंपल सवाल करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ज्यादातर लोग आज पैसे कमाने के लिए जॉब का सपोर्ट लेते हैं, जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब के अंदर कुछ अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, कुछ ज्यादा अपने जमेले नहीं पाड़ना है, और कोई अपने से 8-10 घंटे काम करवा ले और महीने के एंड में पहली तारीख को या 30 तारीख को एक अमाउंट हाथ में थमा दे, जिसको हम बोलते हैं सैलरी पगार, राइट। तो ये आसान तरीका है जहाँ पे आप बिना दिमाग लगाए बिना स्ट्रेस लिए आप काम कर सकते हो और एक एक्स अमाउंट महीने के एंड तक पा सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आपके बड़े सपने हैं, अगर आप ड्रीमर हो, तो आपको सिंपल चीज है फ्रेंड्स, बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस से ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बिजनेस से ही आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो, बिजनेस से ही आप नई नई गाड़ियां, नई नई मकान, नई नई विदेश यात्राएं ले सकते हो, जॉब से मुमकिन नहीं है फ्रेंड्स, राइट। तो तो बिजनेस की बात आती है, तो जैसे मैंने बताया बताया कि वेस्टीज प्लेटफॉर्म आप सारे लोग जानते हो, बिना इन्वेस्टमेंट यहाँ से आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो वो कैसे मुमकिन है, किस तरह से पॉसिबल है? हम कोई भी नया काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो काम के अंदर, वो बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए वो बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो बिजनेस के सीक्रेट्स हमने जान लिए ना, तो फ्रेंड्स वो बिजनेस के अंदर से आपको बड़ी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो बिजनेस से बड़े पैसे बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो विस्टीज के अंदर भी अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो आज वो सीक्रेट है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जिसको फॉलो करते हुए आज मैं यहाँ से 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा चुका हूँ। तो वो सीक्रेट्स क्या है, वो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो आइए स्क्रीन के ऊपर मैं जो सीक्रेट्स है, और सारे लोग शायद जानते होंगे, लेकिन वो सीक्रेट को उन्होंने शायद फॉलो नहीं किया है, और ना फॉलो करने के कारण ही आज कहीं ना कहीं जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, जो आमदनी पे पहुंचना चाहते हैं ना, वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो वो सीक्रेट क्या है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिससे आपको पता चले। one 1 minute। यस दोस्तों, तो वो जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है हमारे 7 स्टेप, राइट। यस 7 स्टेप कैसे और किस तरह से मुमकिन है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जिससे पता चलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर आपको सफल होना है ना, तो हमारे जो 7 स्टेप है, वो 7 स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला जैसा 7 स्टेप है, यूज द प्रोडक्ट। यस दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, जिसका हम बिजनेस करना चाहते हो, जिस प्रोडक्ट के जरिए आज हम करोड़ों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जिसे हम सपने पूरे करना चाहते हैं ना, तो पहले तो वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, और उसके रिजल्ट कैसे है, और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से
हमको क्या फीलिंग आती है, उसको टच करने से हमको क्या फीलिंग आती है, उसको महसूस करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, तब जाके ही आप उसको समझ पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो पहला सीक्रेट इस बिजनेस के अंदर आप लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हो ना, तो पहला सीक्रेट ये है कि आपको जो जो वेस्टेज के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट आपको आपके घर में पहले इस्तेमाल करने हैं। पहले आपके खुद को इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो सारे सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेयर केयर प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे कोई भी सेगमेंट का प्रोडक्ट हो ना, तो उस सेगमेंट का जो भी प्रोडक्ट है पहले आपको आपके खुद पे इस्तेमाल करना है। अगर जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी क्वालिटी से वाकिफ होंगे, आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस, ये प्रोडक्ट अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं और लोगों को भी ये अच्छा लग सकता है, ये विश्वास आपके अंदर पैदा होगा। कई बार क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है और आप बिना इस्तेमाल किए प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताने की कोशिश करोगे ना, तो अंदर से जो आवाज आनी चाहिए ना, वो आवाज नहीं आएगी प्रोडक्ट को लेके। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स? अगर वो चीज को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया होगा और उसके बारे में जब मुझे लोगों को एक्सप्लेन करना है ना, तो वो जिस तरह से दिल से एक्सप्लेन करना चाहिए ना, उस हिसाब से आप नहीं कर पाओगे, वो फीलिंग नहीं आएगी, जो आपके सेंटेंस, आपके वर्ड के अंदर जो वेटेज होना चाहिए वो नहीं आएगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपको यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट यूज करना है। फ्रेंड्स मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, राइट? अब उसके अंदर ऐसा जो सामान रखा है जो आप आपके घर में इस्तेमाल कर रहे हो, तो अब मुझे बताइएगा आप सामान कहाँ से लाओगे? आप बगल वाले की दुकान से लाओगे, किसी और दुकान से लाओगे, कि आपकी खुद की दुकान से लोगे? बट ऑलरेडी आपकी खुद की दुकान से ही वो सामान आप खरीदोगे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर वही लोग सफल नहीं होते हैं जो ज्वाइन तो हो जाते एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद, लेकिन अपने घरों में दूसरी कंपनियों की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और मार्केटिंग करने के लिए निकल जाते हैं ना, वो लोग कभी इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं होते, कभी सफल नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, राइट। अब पहली चीज कि अगर आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, सफल होना चाहते हो ना, तो आपको कंपलसरी प्रोडक्ट यूज करना है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यहाँ से आमदनी चालू हो जाए ना, उसके बाद में हम प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले तो हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो हमको हेल्दी बनाने के लिए है, हमको तंदुरुस्त बनाने के लिए है। तो मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर हम तंदुरुस्त बनेंगे, लोग हमको देखेंगे, नोट करेंगे, तब जाके पूछेंगे ना कि भाई आप इतने हेल्दी कैसे रहते हो, राइट? तब जाके आपको मौका मिलेगा ना किसी को बताने के लिए। सेकंड थिंग, आप तंदुरुस्त रहोगे, आप हेल्दी रहोगे और कोई भी नई चीज हम इस्तेमाल करते हो ना, तो वो चीज अगर हमको अच्छी लगती है ना, तो आज तक का रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा आपकी हिस्ट्री के अंदर, पास्ट में अभी तक आपने जो भी नई चीज इस्तेमाल की होगी ना, और वो चीज अगर आपको अच्छी लगी होगी ना, तो आपको उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरली दिल से बाहर निकलता है कि यस ये चीज मैंने ली थी, मुझे काफी अच्छी लगी, चाहे वो कोई शर्ट हो, चाहे कोई वो ड्रेस हो, चाहे वो कोई साड़ी हो, चाहे कोई किसी जगह पे आप खाने के लिए क्यों ना गए हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज से आपको अच्छी फीलिंग मिलती है, जो चीज इस्तेमाल करने से आपको खुशी मिलती है ना, उसके बारे में हम नेचुरली लोगों को बताना चालू कर देते हैं। और वो जब बताते हैं ना, तब हमारे चेहरे पे खुशी भी झलकती है, हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे ना कि महीने का इतना पे आउट आ जाए ना, फिर हम प्रोडक्ट लेंगे, तो इस बिजनेस आपके लिए नहीं है। बिजनेस के अंदर आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। और कृपया करके लोगों को ये भी मत बोलिएगा कि एक बार प्रोडक्ट ले लो, फिर बाद में कुछ नहीं करना है, लोगों को ज्वाइन करना है, लोग प्रोडक्ट लेंगे और हमारी आमदनी आएगी। कृपया करके ऐसा किसी को भी मत बोलिएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स? अगर इस बिजनेस में सफल होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर में जितने लोगों को भी हेल्थ चैलेंजेस है, जितने लोग जो तंदुरुस्त नहीं है, जितने लोगों को हेल्थ की अलग अलग प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों के लिए आप सप्लीमेंट का सपोर्ट लो और उनसे उन लोगों को आप ठीक करो। जब वो ठीक होंगे, जब उनको अच्छा फीलिंग आएगा ना, तो वो आपको बोलेंगे कि सही में प्रोडक्ट बढ़िया है।
बाय डिफॉल्ट आपका मार्केटिंग चालू हो जाएगा। मार्केटिंग करने के लिए निकलना नहीं पड़ेगा, किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग चालू हो जाएगा। तो पहला स्टेप, कोई भी पे आउट आए या ना आए, आपका कोई भी लेवल क्यों ना हो, आप कोई बड़े लेवल या छोटे लेवल पे क्यों ना हो, आपको एक काम करना है, हर महीने हर रोज आपको प्रोडक्ट हर महीने प्रोडक्ट परचेज करना है। हर रोज वेस्टेज की प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होनी चाहिए फ्रेंड्स, राइट। तभी इस बिजनेस के अंदर आप सफल हो सकते हो। तो पहला स्टेप आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। और यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमको यूज करने से क्या फायदे होते हैं, तो हमको तो वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लेकिन कंपनी की ओर से आपको रिटेल प्रॉफिट का फायदा मिलता है। कंपनी की ओर से आपको 2 से अगर 18 तारीख के बीच में परचेजिंग करते हो तो आपको स्कीम का फायदा मिलता है। 2 से लेकर अगर आप 14 के बीच में परचेजिंग करते हो, रेगुलर तौर पे अगर 3,000 की खरीदारी करते हो, तो 5वें महीने में आपके 2500 की कंसिस्टेंसी के जरिए आपको वाउचर फ्री में मिलता है। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों। प्रोडक्ट यूज करने से तो हमको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन एडिशनल हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, राइट। 10% स्कीम ले लो, रिटेल प्रॉफिट ले लो, और कंसिस्टेंसी का फायदा ले लो, प्लस हमारा जो भी परसेंटेज पे हम लेवल पे है, वो लेवल पे हमको जो भी पैसा जनरेट होता है, जो हमको हमारी खरीदारी के ऊपर हमको जो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, वो भी आपको फायदा मिलता है। तो ये सारे फायदे हैं यूज द प्रोडक्ट के, राइट। देखो कंपनी के टोटल 9 इनकम है, आप सारे लोग जानते हो कंपनी की टोटल 9 इनकम है। और 9 इनकम में अगर कोई भी इनकम को अगर आप बाईपास करके लेने की कोशिश करोगे ना, तो वो कभी नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि रिटेल प्रॉफिट करना है, उसके बाद में जैसे आपको पता है परफॉर्मेंस बोनस, अगर आप खुद खरीदारी नहीं करते हो, लोगों को करवाते हो, तो परफॉर्मेंस बोनस आप बाईपास कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वो बाईपास नहीं करना है। खुद की खरीदारी पे जो परफॉर्मेंस बोनस आता है, खरीदारी करोगे तो डेफिनेटली आएगा, वो कभी बाईपास नहीं होगा। तो आपको खुद को यूज द प्रोडक्ट को यूज करना है, और ना तो एक बार यूज करना है। कई बार लोग ये कहते हैं कि सर मैंने तो लास्ट मंथ 3,000 का ले लिया, अभी तो वो चल रहा है, और क्या लो। अरे भाई, हमारे पास में 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है, क्या आपने सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की। और मैं तो आप सारे लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग आपको अगर एक्सक्यूज देते हैं ना कि हमने लास्ट मंथ 3,000 की खरीदारी कर ली, दूसरे महीने 3,000 की खरीदारी कर ली, 4 महीने लगातार हमने कंसिस्टेंसी कर ली, अब 5वें महीने में हम ले तो क्या ले। तो फ्रेंड्स मैं आप सारे लोगों को विनती करना चाहूंगा कि आपने जो जो प्रोडक्ट्स लोगों को ली है, उन सारे लोगों का अगर आप लोग एक लिस्ट मेंटेन करो और देखते जाओ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट ली है। जब 5वें महीने में वो जो एक्सक्यूज आता है ना कि हमने 4 महीने तो लगातार प्रोडक्ट लिए, अब हम नया क्या ले, तो वो लिस्ट लेके बैठिए। जो प्रोडक्ट नहीं ली है ना, उसके बारे में दोबारा इंफॉर्मेशन दीजिए। और आज तक का रिकॉर्ड है फ्रेंड्स कि जिन लोगों को हम बार प्रोडक्ट के बारे में उनके घर में जाके बताते हैं ना, तो वहां से ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं। तो आपके टीम में जो लोग नए जुड़ते हैं ना, मैं आप सारे लोगों को विनती करना चाहूंगा कि एक बार खाली प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देके उनको मत छोड़ दीजिए, और ये आशा मत रखिए कि वो दूसरे महीने अपने आप खरीदारी करेंगे। नया बंदा जब आपके साथ में जुड़ता है ना, तो 6 महीने 8 महीने लगातार हर महीने उनके घर पे जाओ और प्रोडक्ट के बारे में बार रिपीट एंड रिपीट बताते जाओ। जब कोई भी चीज के बारे में आप बार बोलोगे ना, तब जाके उनको रियलाइज होगा कि यस ये प्रोडक्ट मुझे लेने चाहिए। क्योंकि एक बार बता दिया और हम ये आशा रखते बैठते हैं कि दूसरे महीने ये चीजों का वो ऑर्डर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार जो आप बताते हो ना, तो बार वो दिमाग के अंदर याद रहता नहीं है। उसके लिए बार बताना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा दिमाग के अंदर वो चीजों के बारे में वो याद रखेंगे, राइट। तो यूज द प्रोडक्ट, वो इसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको बाईपास करना नहीं है, राइट। और आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आप किसी को बता पाओगे, किसी को बोल पाओगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में आता है सेट द प्रोडक्ट, राइट। तो सेट द प्रोडक्ट की बात करो तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सी चीज है। देखो आज तक अभी तक आपने जितना भाई कुछ नया लाए होंगे, कुछ नया ट्राई किया होगा, तो आप देखते हो हमारा ह्यूमन नेचर कैसा है कि हम कुछ भी नया ट्राई करते हैं, कुछ भी नया देखते हैं ना, या कुछ भी नई चीज को फील करते हैं ना, तो हम उसके बारे में है ना खुद ही लोगों को बताना चालू कर देते हैं।
मतलब कि इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली हमारा एक बोलते हैं ना हमारी एक साइकोलॉजी एक ऐसी हो गई है कि हमने अपने दिमाग को ही ऐसे ट्रीट कर दिया है कि कोई भी चीज को अगर हम फील करते हैं, देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उससे हम खुशी मिलती है ना, अच्छी फीलिंग मिलती है ना, तो हम नेचुरली हमारे आंखों के सामने जब भी कोई अपना बंदा आता है ना, तो हम बाय डिफॉल्ट उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं, राइट। ये एक ह्यूमन नेचर है फ्रेंड्स, राइट। तो इसका यहाँ पे आपको ज्यादा एडवांटेज लेना है, लेकिन कब ले पाओगे? जब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल की होगी तब। मैं मेरी बात बताऊं ना फ्रेंड्स, कि जब मैं वेस्टेज में जुड़ा था तब मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए थे मेरे लिए और मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स को यानी मम्मी पापा को दोनों को कमर दर्द और घुटनों में प्रॉब्लम था, तो मैंने कैल्शियम ग्लूकोजोमाइन और फ्लेक्स उन दौरान मैंने लिया था। और मुझे खुद को थोड़ा पीपी का इश्यू था, तो मैंने खुद के लिए मैंने फ्लेक्स ऑयल लिया था, राइट। अब हुआ यूं फ्रेंड्स कि जैसे मैं एक प्रोडक्ट में घर पे लाया, इस्तेमाल करना चालू किया, राइट। तो 10-15 दिन की मुझे बात याद है कि 10-15 दिन के बाद हुआ यूं कि मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी तू जो ये कैल्शियम वगैरह ले रही है तो तुझे कैसा लगता है? तो मम्मी ने बोला कि हाँ, जब मैं रात को सो जाती थी और सुबह जब उठती थी ना, तो मुझे जॉइंट में पेन होता था और कमर दर्द में भी पेन होता था, वो पेन अभी नहीं हो रहा है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये लेने से, राइट। तो मम्मी ने मुझे बताया, पापा ने भी मुझे बताया कि पापा जब टू व्हीलर चलाते थे तो उनको कमर दर्द में दर्द होता था, तो पापा ने भी बोला कि वो भी मेरा दर्द अभी नहीं हो रहा है, मुझे इससे काफी अच्छा लग रहा है। और पापा ने बोला कि चलने में जब मुझे वो धीरे धीरे चलना पड़ता था, तो वो 15 दिन के बाद ये लगातार ग्लूकोजामाइन कैल्शियम और फ्लॉक्स लेने से उनका जो स्टेप लेते थे उसमें फास्ट वो मूव करने लगे थे। और मेरी बात करूँ तो मुझे क्या होता था कि मेरे जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे ना, उसके कारण थोड़ा स्ट्रेस रहता था, तो कहीं ना कहीं शाम तक है ना छीना थोड़ा भारी भारी सा लगता था। फ्लेक्स लेने से वो काफी हल्का लगता था और मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता था। तो ये मेरा रिजल्ट था। अब हुआ यूं कि हमारे घर में 3 लोग हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे ना, तो तीनों को जो रिजल्ट मिला ना, उसके कारण क्या हुआ कि 15-20 दिन की अगर मैं बात करूं, तो जो भी बंदा हमारे सामने बैठता था, जो हमारा खुद का जो हमारे खुद के जो लोग होते हैं उनके साथ में बैठते थे ना, तो वो जब हाल चाल पूछते थे ना कि क्या हाल चाल है भाई, कैसा है, राइट। तो ये चीजें ना नेचुरली निकलना चालू हो जाती थी, राइट। तो काफी सारे फ्लैक्स के बारे में मैं बताऊं तो इनिशियल बेस पे मैं जुड़ने के बाद अगर मेरे रीपरचेज के ऑर्डर रहे तो वो फ्लैक्स के रहे हैं। और साथ में मम्मी पापा को जो कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन का रिजल्ट मिला, तो कहीं पे भी मैं बैठता था, बात ही निकलती थी कि यार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है, राइट। क्योंकि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को पता था कि मुझे एक कम उम्र में इसका प्रॉब्लम था, राइट। तो वो सारे लोग मुझे हालचाल पूछते थे, तब इसके बारे में ही पूछ लेते थे कि भाई कैसा है। तो मैं बोलता था यार एक नई चीज आई और मैंने इस्तेमाल की, काफी मुझे अच्छा है। और पापा मम्मी को भी घुटनों में प्रॉब्लम था, तो वो भी मैंने उनको दिया, तो उनको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, वो भी काफी खुश है। तो ये बताने से है ना, सामने वाला बंदा मेरा कॉन्फिडेंस देखते और मेरे चेहरे पे वो स्माइल देखते, वो मुझे सामने से पूछने लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम है, मेरे दादा को भी प्रॉब्लम है, मेरे ग्रैंड माँ को भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, मुझे नेचुरली ऑर्डर मिलना चालू हो गए थे। समझ में आ रहा है? मैं किसी को इंटेंशनली नहीं बताता था कि भाई प्रोडक्ट के बारे में कि वो मुझे ऑर्डर दें, लेकिन मैं तो खाली बस जैसे बोला ना, ह्यूमन नेचर है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो आप बिंदास किसी को बताते हो। तो मैंने भी इस तरह से लोगों को बताना चालू किया, तो नेचुरली मेरे रीपरचेज के ऑर्डर आना चालू हो गए थे। और धीरे धीरे तो क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गई। जब भी किसी से मिलते थे ना, तो होता था कि आप वेस्टेज की ही बातें, मतलब कि वेस्टेज की प्रोडक्ट की ही बातें निकल रही थी, राइट। और मेरे पापा मम्मी भी क्या करते थे, उनको भी कोई पूछता था ना कि भाई आपके घुटनों में कमर में कैसा है, तो वो भी क्या करते थे, मुझे घर पे जब मैं आता था ना, तब मुझे बताते थे कि हमने वो अंकल से बात हुई, तो वो पूछ रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि ये अच्छा है, तो वो उनके लिए भी ये चीज मांग रहे थे। तो मैं उनका भी नंबर ले लेता था। मम्मी अगर किसी अपने फ्रेंड को बताती थी और उनके फ्रेंड से अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता था ना, तो उनका भी नंबर ले लेता था। पापा के सर्कल में भी तो इस तरह से फ्रेंड्स धीरे धीरे मैंने रिटेलिंग करना चालू कर दिया। अच्छा, मजेदार बात क्या हुई कि इस सेल द प्रोडक्ट, मतलब कि लोगों को जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते बताते हैं ना, तो लोग ऑर्डर देते थे। अब हुआ यूं कि ऑर्डर किसी का 1500 का निकल
निकलता था, किसी का 2000 का निकलता था, किसी का 3000 का निकलता था। तो मजेदार बात क्या होती थी पता है फ्रेंड, कि अगर 3000 का ऑर्डर निकलता था ना, तो 2200-2300 रुपए का यानी 2400-2500 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से मैं प्रोडक्ट परचेज करता था, और जब देने के लिए जाता था ना, तो 3000 में देता था। तो 500 रुपया जो है ना, हर रोज जेब में धीरे धीरे आना चालू हो गया। राइट, तो इससे क्या हुआ कि ये जो रिटेल प्रॉफिट आता था ना, सेल यानी लोगों को जब बताते थे, लोग जब ऑर्डर देते थे ना, तो जो रिटेल प्रॉफिट जनरेट होके आता था ना, तो वो मुझे काफी अच्छा लगता था, क्योंकि हर रोज मैं काफी रिटेलिंग करता था, क्योंकि मेरा काम ही मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे रिजल्ट मिला ना, और घर में भी लोगों को रिजल्ट मिले तो मुझे काफी अच्छा लगता था। और तकरीबन जिन लोगों ने पहले महीने तकरीबन मैं अगर बताना चाहूँ तो पहले महीने 8 से 9 लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया था, और दूसरा महीना आया ना, तब उन लोगों के जब मैंने फीडबैक लिया ना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, आपने इस्तेमाल किया तो आपका क्या फीडबैक है, तो वहां से जो पॉजिटिव फीडबैक आया ना, तो मुझे और मजा आता था काम करने में। और आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, दूसरे तीसरे महीने मुझे पता है कम से कम मैंने 5 से 6 हजार रुपया, 5.5 से 6 हजार रुपया मैं डिजिटल प्रॉफिट कमा चुका था। राइट, तो यहाँ पे अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट सेल करोगे तो एक जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। बस वो कब कर पाओगे, जब आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल आपने और आपके घरों में लोगों को करवाया होगा, तभी जाके पॉसिबल है। बाकी अगर मार्केटिंग के इंटेंशन से अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना, तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद सामने से एक सवाल आएगा कि यार सही में प्रोडक्ट काम करेगा, सही में प्रोडक्ट मुझे फायदा देगा, तब उनको जिस कॉन्फिडेंस से आप आंसर देना चाहोगे ना, वो कॉन्फिडेंस से आप आंसर नहीं दे पाओगे। मुझे भी लोग पूछते थे, यार गुंजन तू जो बता रहा है ये प्रोडक्ट लेने से सही में मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो मैं कहता था हाँ यार क्यों नहीं मिल सकता, मैंने लिया है, मुझे रिजल्ट मिला है, मेरे पापा मम्मी को रिजल्ट मिला है। तो अगर ये हमारे तीनों के ऊपर अगर ये काम करता है, तो तेरे पापा के ऊपर क्यों काम नहीं करेगा, तेरे के ऊपर क्यों काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। मैं कॉन्फिडेंस से बताता था, और वो ये कहते थे लास्ट में मुझे, देख यार गुंजन कंपनी के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन तू बोल रहा है ना रिजल्ट मिलता है, तो हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स। ज्यादातर कॉमन जो मुझे लोगों से जो रिस्पॉन्स मिलता था ना, ये मिलता था मेरे को बताने के बाद, यार गुंजन कंपनी के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन तू बोल रहा है ना, तूने इस्तेमाल किया है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है, तो हम लेने के लिए तैयार है। और मैं बिंदास बोलता था कि यार मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे रिजल्ट मिला है, तो तेरे को 100% मिलेगा। राइट, ये बोल के मैं लोगों को प्रोडक्ट का रिटेलिंग करता था फ्रेंड्स। राइट, लेकिन जब लोग ये सवाल करते हैं ना, मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि कोई पूछ लेता है ना यार सही में रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लोग है ना कंफ्यूजन में आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को रिजल्ट नहीं लिया है, खुद के घरों में इस्तेमाल नहीं किया है। राइट, तो कैसे पता चलेगा। और हाँ दोस्तों देखो, चाय साबुन शैम्पू इस्तेमाल करने से कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप जुड़ चुके हो चाहे भले चाय साबुन शैम्पू से, तो भूल जाओ कि आप उससे जुड़े हो। लेकिन अगर आपने सप्लीमेंट आपके घरों में इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो पहले इस्तेमाल करना चालू कर दो। अगर आपने खुद ने सप्लीमेंट नहीं लिया है, तो खुद लेना चालू कर दो। आप अगर सप्लीमेंट इस्तेमाल करोगे ना, तो 10 से 15 दिन में आपके शरीर के अंदर जो डिफरेंस आपको महसूस होगा, राइट, उससे बाय नेचुरली, मतलब कि नेचुरली आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू कर दोगे। राइट, तो सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब रही बात तीसरा स्टेप, मेक ए लिस्ट। राइट फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। लोग लिस्ट बनाने के टाइम क्या करते हैं, देखो फ्रेंड्स सिंपल सी चीज है, आपको इस बिजनेस के बारे में किसको बताना है नहीं बताना है, अगर आप दिमाग के अंदर उसके नाम को याद रखोगे ना, राइट, तो इसे आप यहाँ पे एक प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे, प्रॉपर लोगों को अप्रोच नहीं कर पाओगे। राइट, बिजनेस को आपको वेस्टेज पे ना, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, ज्यादातर लोग ये क्या सोचते हैं पता है, यार फटाफट ये महीने ना 20-30 लोगों को जोड़ देता हूँ, अगले महीने उनकी जगह 50-100 लोगों को जोड़ देता हूँ, 3 महीने में 500 लोगों की टीम बना देता हूँ, छठे महीने में मेरे अंडर में 2-3 हजार लोग हो जाएंगे, और मैं यहाँ से लाखों रुपए की आमदनी कमा लूंगा। फ्रेंड्स
ये सोच आपकी गलत सोच है। हाँ, एक गलत सोच है। आपको प्रॉपर सिस्टम से काम करना पड़ेगा और सिस्टम हमारा विशिष्ट का ये कहता है यूज द प्रोडक्ट, सेव द प्रोडक्ट और मेक ए लिस्ट। मतलब कि आपको जिन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है, जिन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है ना, तो पहले उसका लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा जिनके पास में लिस्ट नहीं है ना, कृपया करके आप ये मत अपेक्षा रखो कि आने वाले महीने के अंदर आप 40-50 हजार, लाख 2 लाख कमा। लिस्ट है तो इस बिजनेस के अंदर से। और मैं सारे लोगों को कहना चाहूंगा, जिन लोगों के टीम में से लोग क्विट हो गए ना, चेक कीजिए उनके पास में लिस्ट नहीं होगा। यही कारण की वजह से वो लोग इस बिजनेस के अंदर से क्विट हो गए हैं। यस दोस्तों, राइट। बिजनेस के अंदर अगर आपको बने रहना है और जो नए लोग हैं और जो जुड़ चुके हैं उन नए लोगों को अपने साथ में जुड़ रहे हैं, मैं उन सारे लोगों को भी विनती करना चाहूंगा, आप अपना खुद लिस्ट तैयार कीजिए और आपके साथ में जो नए लोग जुड़ते हैं उनका भी लिस्ट तैयार करवाइए। राइट, अगर लिस्ट के बिना अगर आप काम करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीना चाहे 1 साल आप क्विट हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर। गारंटी के साथ कहता हूँ, क्विट हो जाओगे। राइट, ओके। पॉसिबल ही नहीं है कि बिना रॉ मटेरियल आप अपनी फैक्ट्री को चला पाओ। समझो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ रोहित। लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है, राइट। तो लिस्ट कंपलसरी आपको बनाना है। अब जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार वो करेगा कि नहीं करेगा, वो इस बिजनेस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई, लिस्ट उन लोगों का नहीं बनाना है जो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। लिस्ट आपको बनाना है आपके जान पहचान वाले लोगों का। अगर मेरा नाम गुंजन है तो जब मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठूंगा तब मुझे ये नहीं सोचना है कि ये बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। मुझे तो सिर्फ लिस्ट बनाने के टाइम यही सोचना है कि गुंजन, तुझे तेरे नाम से जानने वाले लोग कितने हैं इस दुनिया के अंदर। समझ में आ रहा है? जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठो ना, तब आपको एक ही सोच रखनी है कि भाई तुझे तेरे नाम से जानने वाले कितने लोग हैं, उन सारे लोगों का लिस्ट बनाओ। आप ये मत सोचो कि ये करोड़पति है तो उसका लिस्ट नहीं बनाना है। आप ये मत सोचो कि ये रोड पे रहता है इसलिए उसका लिस्ट नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं कर रहा हूँ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपके नाम से पहचानने वाले लोगों का आपको लिस्ट बनाना है। राइट, वो लिस्ट बना दो और वो लिस्ट बनाकर तैयार कर दो। वो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, उनका नाम, उनका प्रोफेशन क्या है और वो क्या, उनका प्रोफेशन क्या है और उनका मोबाइल नंबर। बस नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है और उनका मोबाइल नंबर। ये लिस्ट बनाकर आपकी जो इमीडिएट अपलाइन है ना, उनके साथ में बैठिए, जो एक्टिवली इस बिजनेस के अंदर एक अच्छे लेवल पे है, एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं, उनके साथ में बैठिए और वो लिस्ट के जरिए कैसे लोगों के साथ में मीटिंग प्लान करनी है वो सिखाएंगे आपको। समझ में आ रहा है? जब फ्रेंड्स मैंने लिस्ट बनाया, मुझे बताया गया कि ये ऐसा लिस्ट बनाना है, तो हुआ यूं कि मैं भी थोड़ा होशियार था, ज्यादा होशियार था। मुझे लग रहा था कि इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो मैं तो ऑलरेडी अच्छे कारोबार कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए आसान है, मैं कर लूंगा। तो मैंने गलती की थी और मैं आप सारे लोगों को विनती करना चाहूंगा, ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। राइट, तो मैंने गलती क्या की थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। मेरी अपलाइन मुझे बोल रही थी कि इस बिजनेस को 7 स्टेप को फॉलो करते हुए करना है। तो पहला स्टेप तो मैंने अच्छे से कर लिया, यूज द प्रोडक्ट, सेव द प्रोडक्ट मेरे से भी अच्छे से हो रहा था। जब ये लिस्ट बनाने की बात आई ना, तब मैंने मेरे अपलाइन को बोला, यार मेरे पास में तो बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। बराबर, आप बस मुझे बता दो कैसे करना है और कैसे मीटिंग के अंदर बुलाना है। तो मेरे पास में कोई लिस्ट नहीं था, तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही लोगों को बोलने लगा कि भाई एक ऐसी मीटिंग है और इसके लिए आना है, इसके लिए आपको मिलना है। तो हुआ यूं कि लोग हाँ तो बोल देते थे कि हाँ हम मिलेंगे, लेकिन जब मिलने की नौबत आती थी ना, जिस दिन हमने तय किया, तो उस दिन है ना वो लोग मुझे बहाने बनाने लगते थे। और ऐसा क्या हुआ कि करीबन 17-18 लोगों को मैंने इस तरह से बातें की थी और
मैं फ्रैंकली बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि वो जो 17-18 लोगों को बातें की थी ना और जिनसे मैंने समय भी लिया था मिलने के लिए, तो वो सारे लोगों ने जब मिलने की बारी आई ना तब मुझे मना कर दिया, यानी बहाने बना दिए। डायरेक्टली मुंह पे तो नहीं बोला कि हम नहीं मिल सकते, लेकिन उन्होंने क्या घुमा फिरा के बोला यार गुंजन आज टाइम नहीं है, हम 3-4 दिन के बाद मिलते हैं। फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा कॉल करता था तो वो मेरे कॉल को इग्नोर कर रहे थे, मेरी बात को मिलने की बात को इग्नोर कर रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है। और मैं फ्रैंकली बताऊं फ्रेंड्स, जब लोगों ने मुझे मना करना चालू कर दिया ना, जब मैं कॉल करता था वो मना कर रहे थे, डेट लेने के बाद मुझे मिलने के लिए इग्नोर कर रहे थे, तो मैं इंटरनल थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। तो मैंने बोला यार लोगों से कॉल करते हैं उनके लिए अच्छा काम है, उनके लिए बात नहीं सुन रहे हैं, तो यार इसकी कुछ गड़बड़ हुई है। तो वो आए मेरे पास में और मुझे मिले और उन्होंने बोला यार क्यों गुंजन भाई क्या दिक्कत है, क्या हुआ, आप जो बातें हुई थी इस हिसाब से मीटिंग का क्या प्लानिंग हुआ। मैंने बोला यार सर ऐसा ऐसा दिक्कत है, लोगों से मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन 17-18 लोगों से टाइम लिया और उन्होंने मुझे मना कर दिया और वो लोग मुझे लिटरली अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहली चीज तो, और मैंने फ्रैंकली कहा यार कि शायद मुझे लग रहा है कि ये काम मेरे लिए नहीं है। बिजनेस काफी अच्छा है लेकिन शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लोगों का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ पे गलती है ना आपकी नहीं है, गलती है आपने जो सिस्टम को फॉलो नहीं किया। मैंने बोला यार क्यों, सिस्टम इसमें कहाँ से आ गया, सिस्टम के हिसाब से तो मैं चल रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, सिस्टम के हिसाब से आप नहीं चल रहे। मैंने बोला कैसे, तो उन्होंने बोला कि आपने फर्स्ट स्टेप बढ़िया किया, दूसरा स्टेप बढ़िया किया, तीसरा स्टेप जो है लिस्ट, वो लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, आपने बनाया क्या। मैंने बोला नहीं बनाया यार, मैंने तो डायरेक्टली कॉल कर दिया। तो उन्होंने बोला एक काम करो, पहले आप एक लिस्ट बना दो। मैंने बोला कितने लोगों का लिस्ट बनाओ। बोले आपको जितने आपके पहचान वाले हैं, आपसे जानते हैं उतना लोगों का लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाने के बाद हम दूसरे दिन मिलते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो दूसरे दिन मिलते हैं। मुझे तो पता नहीं चला। अच्छा ये देखो मैं ये सब देखो आ गया घर पे रात को मैंने लिस्ट बनाया। मैंने करीबन मुझे था कि यार अहमदाबाद में कितने पहचान वाले हैं, मैंने करीबन 200 पहचान बनाते गया ना, तब एक चीज थी मेरे दिमाग के अंदर, वो नेगेटिविटी थी यार 18 ने मना कर दिया, क्या करूंगा कैसे होगा। जब मैं लिस्ट बना रहा था ना, तब 18 से ऊपर जब नंबर मैंने लिखने चालू किए ना, 18 के ऊपर से, आप बिलीव नहीं करोगे, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता गया। क्यों पता है कि धीरे धीरे मेरे नाम के अंदर मेरे अंदर जब नाम ऐड करता गया था ना, तब मुझे लगा अरे यार 18 मना कर रहे हैं, मेरे पास में तो और 100 है। जब 150 नाम लिख लिया तब मुझे लगा यार मेरे पास में तो और ज्यादा लोग हैं। जब 253 मैंने लिख दिए थे ना, तब मुझे पता चला यार मेरे पास में तो ढेर सारे लोग हैं यार। 18 ने मना किया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है। जो मैं खुद डिमोटिवेट हो गया था ना, नर्वस हो गया था, अपने आप के अंदर एक काफी पॉजिटिविटी आ गई, राइट, कि मेरे पास बहुत सारे नंबर है। फिर दूसरे दिन मैंने मेरे अपलाइन को फोन किया, यार भाई लिस्ट रेडी है, राइट। अब लिस्ट जब रेडी था, उन्होंने बोला रुको अब मैं आता हूँ, आप किसी से भी बात मत कीजिएगा, मैं आके बताता हूँ कैसे और किस तरह से बात करनी है। मेरी अपलाइन आई और मुझे उन्होंने प्रॉपर इनवाइट कैसे करना है उसके बारे में मुझे सिखाया। क्योंकि मैं लोगों को कैसे इनवाइट करता था पता है फ्रेंड्स, जो 17-18 मैंने कॉल किए थे ना, उनको मैंने बोला यार एक जबरदस्त काम आया, एक जबरदस्त बिजनेस आया, उसको लेके मुझे आप लोगों को मिलना है। तो वो लोग मुझे पूछते थे सामने कि क्या आया है। तो मैंने बोला यार एक कंपनी है, वो कंपनी के अंदर बढ़िया प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लेने हैं और प्रोडक्ट हमको भी इस्तेमाल करना है, उनको औरों को भी इस्तेमाल करवाना है, और इस तरह से अपने को एक टीम बनानी है और टीम के जरिए टर्नओवर होगा, वो टर्नओवर के अंदर अपने को पैसा कमाने को मिलेगा। मैं लोगों को इनविटेशन में सारी चीजें उनके सवालों के हिसाब से मैं उनको जवाब देता जाता था। और कहीं ना कहीं वो लोग ये सोच कर बैठ गए थे ये तो चैनल बनाने का बिजनेस है, गुंजन फंस गया है, हमको गुंजन के साथ में फंसना नहीं है, राइट। और ये सोचते हुए उन्होंने, समझो फ्रेंड्स, ये सोचते हुए उन्होंने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया था। ये समझते हुए वो मेरे साथ में मीटिंग करने के लिए रेडी नहीं थे, राइट।
और 17-18 के अंदर कुछ मेरे जो कॉमन फ्रेंड थे ना, उन्होंने तो मुझे नहीं बोला था, लेकिन जब मैंने इस तरह से उनको बताया फोन के अंदर, तो वो 17-18 में से 8-9 मेरे कॉमन फ्रेंड थे, वो तो अंदर अंदर ये डिस्कस करने लगे थे कि गुंजन एक चैनल वाला बिजनेस चालू किया है, अभी उससे दूर रहिएगा, वरना वो भी अपने साथ में वो चैनल में ऐड कर देगा। राइट। तब मुझे ही मेरी गलती पता चली कि यार सही में ये गलत तो है। तो प्रॉपर इन्विटेशन जब मेथड में समझा ना, तब मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई कि पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट अगर आपके पास में होगा 200 लोग होगा, तो अगर 10 मना करेंगे ना, तो आप डिमोटिवेट, आपका मोरल डाउन नहीं होगा, आप नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा अभी भी मेरे पास में 190 लोग हैं। अगर 50 लोग भी आपको मना कर देंगे ना, तब भी आप नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा अभी 150 लोग मेरे पास में है। तो लिस्ट कंपलसरी बनाना है। ध्यान रखिएगा, जो गलती मैंने की वो आप मत कीजिएगा। दूसरी चीज, इनवाइट कैसे करना है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया इनवाइट कैसे करना है। तो सिंपल तरीका था, उन्होंने मुझे बताया कि आपके फ्रेंड को कॉल करो और आप उसको पूछो, उसके हालचाल पूछो, और लास्ट में उनको बताओ यार एक नया व्यवसाय, एक नया बिजनेस आया है, और मैं चाहता हूँ वो बिजनेस के अंदर हम दोनों साथ में मिलके उसको समझे, और उसको अगर कर सकते तो हम दोनों साथ में मिलके उसको करना चाहते हैं। राइट। तो इस बिजनेस को लेके मुझे कुछ बातें आपके साथ में करनी है, तो मैं कब मिल सकता हूँ। राइट। तो एक उन्होंने मुझे कॉमन फॉर्मूला बताया मिलने के लिए, और वो कॉमन फॉर्मूला पे मैंने काम किया। और जब मैं लोगों को एक बताता था कि मुझे इस बिजनेस को लेके आपके साथ में मीटिंग करनी है, मिलना है, तो सामने वाला मुझे पूछता था कि क्या बिजनेस है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया था कि वो अगर कोई भी सवाल करे ना, तो आपको एक ही जवाब देना है। देखिए, ये सीख जाइएगा, इन्विटेशन फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा। राइट। क्योंकि काफी सारे लोगों की गड़बड़ अपॉइंटमेंट लेने में ही होती है। मेरी अपलाइन ने बोल दिया था कि आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैंने एक व्यवसाय चालू किया है, और वो व्यवसाय के अंदर मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ कि ये काम आप मेरे साथ में करो, उसे समझो, और मैं भी चाहता हूँ कि वो काम को आप मेरे साथ में करो। राइट। वो काम कैसा है, किस तरह से है, हम मिलके बात करते हैं। ये मेरा एक कॉमन फॉर्मूला था आमंत्रण देने का या मीटिंग फिक्स करने का। अब जब सामने वाला मुझे सवाल करता था क्या बिजनेस है, क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो कोई भी सवाल करे ना, तो आपको एक ही आंसर देना है, चाहे सवाल कोई भी टाइप का क्यों ना है, एक ही कॉमन आंसर देना है। और बार बार सवाल करता है ना, तो वही आंसर को, वही जवाब को आपको रखना है। तो वो और सवाल नहीं करेगा और मिलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो जवाब ये था कि अगर सामने वाला बंदा कोई भी सवाल करता है ना, तो हमको एक ही जवाब देना है, यार हम मिलकर बात करते हैं। आपका फ्रेंड आपको चाहे कितना भी फोन पे पूछने की कोशिश करता है, तो आपको एक ही जवाब देना है, भाई हम मिलकर बात करते हैं, भाई हम मिलकर बात करते हैं। जब वो 2-3 सवाल करेगा ना, और आप यही जवाब रखोगे ना, तो वो समझ जाएगा यार ये फोन पे कुछ नहीं बताएगा, अब मिलकर ही बात करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इससे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। राइट। अब जब अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, तब आप मीटिंग प्लान करो। समझ में आ रहा है ना। आप इस तरह से देखो, अब मैं तो ये कहूंगा कि हमारे वहां पे जब प्रोग्राम होते थे, नए प्रॉस्पेक्टिंग नए लोगों को हम इनवाइट करते थे मीटिंग के अंदर, तब मीटिंग के अंदर इनवाइट करते थे ना, तो काफी सारे लोग है ना कुछ दूरी बना देते थे, क्योंकि उनके पास में समय नहीं होता था। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था कि अगर लोग मीटिंग में नहीं आते हैं ना, तो लोग जहाँ होते हैं वहां पे मीटिंग को लेके जाओ। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। मतलब कि लोग मीटिंग हॉल में नहीं आते हैं ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे लोग है ना वहां पे मीटिंग करना चालू कर दो। राइट। तो मैंने भी ये किया। मैं जो लोग मुझे मिलने के लिए हाँ बोल रहे थे, अगर वो मीटिंग के प्लेस पे आने के लिए तैयार नहीं होते थे ना, तो मैं उनको बोलता था चलो कोई बात नहीं, मैं आपके वहां पे आके बात करता हूँ। राइट। तो मैं मेरे अपलाइन जो थे उनको मैं वहां पे लेके जाता था, और उनके घरों पे ही हम मीटिंग करना चालू कर देते थे। अब मीटिंग के बाद आता है टीम वर्क। सिंपल सी चीज है फ्रेंड्स। टीम वर्क क्या है कि जैसे आपको लोगों का लिस्ट बनाना है, मीटिंग प्लान करनी है, और मीटिंग प्लान करने के बाद आपको आपकी जो भी अपलाइन है वो अपलाइन को आपको इंट्रोड्यूस करना है आपके गेस्ट के सामने, आपको अपलाइन को प्रेजेंट करना है आपके गेस्ट के सामने।
राइट। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी आपकी अपलाइन को आपके गेस्ट के साथ में प्रेजेंट करते हो ना, तो आपकी अपलाइन को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, उनके लेवल को भी अच्छे से प्रेजेंट करना है, रिस्पेक्ट के साथ में आपको प्रेजेंट करना है कि इतनी बड़ी कंपनी के इस लेवल पे पहुंचे हुए हमारे ये सर है, उन्होंने अगर कोई अचीवमेंट लिया है तो वो अचीवमेंट को आपको प्रेजेंट करना है और डायरेक्टली आपके गेस्ट के साथ में उनको मिलवा देना है। राइट। ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब मीटिंग प्लान करते हैं, अपलाइन को लेते जाते हैं ना, तो गेस्ट की प्रोफाइल अगर बड़ी होती है ना, तो गेस्ट को हाईलाइट कर देते हैं कि सर मेरा ये गेस्ट है, सर इनका बड़ा कारोबार है, सर ये इतने देश घूम चुके हैं, सर इनके घर में इतनी बड़ी समस्या है, अब आप उनको बताओ। ऐसा नहीं करना है। गेस्ट को गेस्ट के तौर पे ही रखना है, गेस्ट की प्रोफाइल को हाईलाइट नहीं करना है। आपके साथ में आपकी जो अपलाइन है उसको हाईलाइट आपको करना है। समझ में आ रहा है? तो एक काम आपको करना है और इस तरह से आपको टीम वर्क करना है। और जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में आपको अपना ऑर्डर फॉर्म निकालना है और सीधा आपको सवाल करना है कि आपने सर जो जो प्रोडक्ट के बारे में समझा, उसमें से आपको कितनी प्रोडक्ट ऐसी लगती है जो आपके घर में आप इस्तेमाल कर सको, या इसमें से कितनी प्रोडक्ट आपको लग रही है कि जो सही में ये चीजों की आवश्यकता अभी मौजूदा हालात में आपके घरों में है, और वो चीजों को आप ठीक करना चालू कर दो। समझ में आ रहा है? जब हम किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में समझाते थे, और हम ज्यादातर पहला जो हमारा मीटिंग होता था उसमें हम प्रोडक्ट के बारे में ही बात करते थे, ज्यादातर हम प्लान किसी को समझाते नहीं थे। राइट। और प्रोडक्ट के बारे में हम जब बताते थे ना, तब हम ऑर्डर फॉर्म लेके बैठते थे और पूछते थे सर इसमें से आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी। तो दोबारा हमारा जो फ्लिप चार्ट था उसको ओपन करके रिवर्स करके हम बताते थे कि सर इसमें से आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लगी। तो वो सारी प्रोडक्ट को हम ठीक करते थे और साथ में हम ये भी पूछते थे कि इसमें से आपको कौन सी प्रोडक्ट किस लिए चाहिए, जिससे हमको पता चलता था। अब जब कॉलेज टाउन की बारी आती थी तो बोलते थे कि हमको बच्चों के लिए चाहिए, कैल्शियम की बातें आती थी बोलते थे हमारे घर में जो बुजुर्ग है उनके लिए चाहिए। इस तरह से हम जान लेते थे कि भाई किसको कौन कौन सी प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और ये जानने से पता चलता था कि उनको कितना समझ में आया है। फिर सारी प्रोडक्ट का हम टोटल लगाते थे और टोटल होता था 9,000, 10,000, 12,000। राइट। फिर हम उनको बोलते थे कि सर कितना टोटल होता है अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो। फिर हम उनको बोलते थे कि सर जरूरी नहीं है कि अभी ये पूरा सामान ले लो, लेकिन इसमें से जिस चीजों की आपको अर्जेंसी लग रही है वो चीजों से आप यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। राइट। तो इस तरह से आपको प्रॉपर फॉलोअप लेना है, और फॉलोअप वो आपकी अपलाइन नहीं लेगी, फॉलोअप आपको खुद को लेना है। राइट। और बाद में वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल आपको सोचकर बताता हूँ, तो कल एक टाइम फिक्स करो कि मैं कल आपको कितने बजे कॉल करूँ, तो उनके से डिफॉल्ट टाइम ले लो आप, और वो टाइम पे आप उनको कॉल करके पूछो कि सर आपने क्या प्लान किया, नजदीक में रहते हो तो आप उनके घर पे चले जाइए। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिक आपको 7 स्टेप फॉलो करने हैं। राइट। तो इस हिसाब से आपको 7 स्टेप को अगर आपने फॉलो कर लिया और इसमें से एक स्टेप को भी अगर आपने बाईपास कर दिया ना, तो इस बिजनेस में कभी आपको बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। राइट। अभी और भी एक चीज है जो अभी 7 स्टेप के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया, तो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो अभी रह गई है। हमारा जो एक MWW हॉटलाइन है, जो एक बेसिक हमारे ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप एक नंबर देख रहे हो 15, 10, 20 और 15, यानी 15, 10, 20 और 15। राइट। तो वो हॉटलाइन को कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर भी एक हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा, टाइम हमारा हो चुका है। राइट। और जूम मीटिंग के अंदर हम 45 मिनट से ज्यादा हम बने नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है। राइट। तो फ्रेंड्स आज जो 7 स्टेप आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी लगातार इस स्टेप को फॉलो करते जाइए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलती जाएगी। और एक ट्रेनिंग पार्ट जो हमारा दूसरा भी था वो अभी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसके लिए मुझे मिनिमम
30 to 45 मिनट लगेगा। तो मैं दोबारा इस तरह से आपके साथ में मंडे का जो हमारा मिलियनर वर्ल्ड वाइड का मीटिंग जो सेशन रहता है, जो मीटिंग सेशन, उसके अंदर मैं दोबारा आऊंगा और जो बाकी रहा जो पार्ट है वो पार्ट हम दोबारा जब मीटिंग में आऊंगा तब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे आप होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। आप उसके ऊपर काम कीजिए और आने वाले समय के अंदर आप ही यहाँ से बड़ी सफलता ले सकते हो। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारी मीटिंग को हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।